आज की हमारी वीडियो बेहद सिंपल है। हमने ली है 4 कॉमन मिलने वाली सब्जियां, जैसे कि नारियल, कैबेज, ब्रोकली और जैकफ्रूट, जिसे कहते हैं कटहल। अब इनको खरीदते वक्त कई दफ़ा संकोच होता है कि भाई इसे खरीद तो ले, काटेंगे कैसे? तो इसका कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। आज मैं आपको वही दिखाऊंगा, सबसे आसान, सबसे सटीक तरीका इन 4 सब्जियों को काटने का। शुरू करते हैं हाउ टू कट वेजिटेबल्स। सबसे पहले हम काम करेंगे नारियल के साथ। साउथ ऑफ इंडिया में आप हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन नॉर्थ ऑफ इंडिया के अंदर आप हैं तो आपको बहुत परेशानी होती है कि भाई इसकी चटनी बनानी है तो इसको कैसे खोलें, साबुत कैसे बाहर निकालें। देखिए सिंपल है, कोकोनट में नेचुरल लाइंस होती हैं, वो भी 3, पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। इन्हीं लाइंस के ऊपर ना आगे ना पीछे, सीधा लाइन के ऊपर फर्मली हिट करना है। 1 2 3, फिर घुमाइए, ये देखिए, ये देखिए, पानी अलग, गरी अलग, सिंपल। अब इस गिरी को हम सीधा आंच पर रखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो बाहर का रेशा है इसका वो जल जाएगा, प्लस जो बाहर का शेल है वो गर्म होने की वजह से अंदर का जो फ्लैश है, उसका जो माल है, उससे बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो आप चाहें तो साबुत गिरी बाहर निकाल सकते हैं, या फिर चाकू की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से निकल जाएगी। वो होता है ना, चाकू लेके आप जूझ रहे होते हैं, वो नहीं होगा। और क्योंकि इसका शेल बाहर का बहुत मोटा होता है, इसलिए अंदर की जो गिरी है उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे ही हमें गर्म करना है। उसके बाद चिमटे की मदद से इसे पकड़िए, और हमें चाहिए छोटा सा चाकू, और इसके एज पर यूं, ये देखिए कितनी आसानी से चाकू इसके अंदर चला गया। अंदर डालकर यूं हल्का सा ट्विस्ट करना है ऐसे, और बहुत ही आसानी से ये अपने शेल को छोड़ रहा है। और ये देखिए ऑलमोस्ट ये बाहर आ गया, देख रहे हैं धुआं निकल रहा है इसका, क्योंकि बाहर मॉइस्चर था थोड़ा सा। दैट्स इट। इसको क्विकली ठंडे पानी में हम डालेंगे ताकि इसके अंदर जो हीट है वो निकल जाए, सिंपल। और अब इसे बाहर निकाल कर ये जो ब्राउन वाला इसका छिलका है, इसे आसानी से यूं पीलर की मदद से हम छील सकते हैं ऐसे। सी हाउ इजी इट वॉज। और अब इस नारियल को यूं किसी भी तरीके से आप काट सकते हैं ऐसे, ये देखिए, खाना आसान। और अगर इसको आपको ग्रेट करना है तो उसका भी एक इलाज है। ऐसे ही आप मिक्सर ग्राइंडर में डालकर जब इसे पीसेंगे वो ग्रेट या ग्राइंड हो जाएगा, पेस्ट बन जाएगी। वेरी सिंपल। तो जी, कोकोनट को आराम से छीलना डन। अब बारी है ब्रोकली की। देखिए ब्रोकली की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है उसका फ्लावरेट और उसकी डंठल। जैसे गोभी की डंठल बाहर से सख्त और अंदर से नरम होती है और उसकी सब्जी भी बनती है, ठीक उसी तरीके से ब्रोकली की डंठल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे आप कच्चा भी खा सकते हैं सैलेड की तरह। सबसे पहले ये जो इसके लीव्स हैं या उसकी लीव्स की स्टेम्स है, उसे हम अलग कर रहे हैं। ये नहीं चाहिए हमें। ब्रोकली के नीचे का हिस्सा काफ़ी फाइब्रस होता है, थोड़ा सा उसे काटेंगे जिससे अंदर की नरम साइड जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। ब्रोकली को आप गौर से देखेंगे ना, इसके यूं फ्लोरेट्स जिसे हम कहते हैं, जैसे फूल की तरह खिलता है, बिल्कुल वैसा ही ये खिला हुआ है। और हमें ऊपर से नहीं काटना, ऊपर से काटेंगे ना ऐसे, ये गलत हो जाएगा। हमें इस डंडी के साथ साथ, इसकी स्टेम के साथ साथ काटना है। ये देखिए यूं, ये देखिए 1, यहाँ से 2, 3, और ऐसे ही ब्रोकली को यूं गोल गोल घुमाते जाइए, और इसके जो फ्लोरेट्स हैं वो खुद ब खुद अलग हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। और ये आखिरी वाला। और अगर आपको कोई फ्लोरेट बहुत बड़ा लगे तो उसको पीछे की तरफ से यूं इस तरीके से आप काट सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से ब्रोकली हमारी कट गई है। और चॉपिंग बोर्ड पर वेस्टेज देखिए, कुछ भी नहीं, ना के बराबर। अब इसकी जो डंठल है, ये देख रहे हैं, ब्रोकली के बाहर का जो छिलका है वो काफ़ी मोटा होता है, तो इसे हमें यूं पील करना है ऐसे। एक सिरे से पकड़िए और खींच दीजिए, ये रहा। अब यहाँ बीच बीच में जहाँ पर रह गई है, चाकू की मदद से यूं इस तरीके से खींचना है। याद रहे, इस वक्त चाकू जो आप इस्तेमाल करें वो छोटा चाकू होना चाहिए, जो आसानी से इसके जो नुक्स एंड कॉर्नर्स हैं इधर उधर वहाँ पर
जाकर इसकी खाल को खींच दें। अब ये जो पील्ड हमारी डंठल है, इसके आप राउंडल्स काट सकते हैं। आप चाहें तो यूं लंबा लंबा स्टिक्स में भी इसे काट सकते हैं, ऐसे, या फिर इसके डाइस भी कर सकते हैं। ऐसे लंबा लंबा हम काटेंगे इसके डाइस काटने के लिए, यूं। ये देखिए ब्रोकली की डंठल भी कट गई। और इसका बेस्ट पार्ट, आप इसे खीरे की तरह कच्चा भी खा सकते हैं। एक्चुअली में इसकी जो अंदर की डंठल है इस ब्रोकली से ज़्यादा टेस्टी होती है, मेरा मानना है। ट्राई करके देखिए। ब्रोकली हमारी तैयार है। ये बड़ा ही आसान तरीका था ब्रोकली को काटने का विद मिनिमम वेस्टेज। अब बारी है कैबेज यानी पत्ता गोभी की। अब पत्ता गोभी के ऊपर एक दो अगर कुछ लूज पत्ते हैं तो उनको हटाकर अलग कर दीजिए, ठीक है। अब कैबेज को चाहे आपने श्रेड करना है या डाइस करना है, उसका तरीका सिंपल है। ये जो स्टेम है ना, इसके बिल्कुल बीचों बीच चाकू यूँ रखकर टॉप डाउन मोशन में अलग कर दीजिए। सिंपल। जैसे आप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये एक ए शेप में इसकी स्टेम आ रही है। इस स्टेम को इस तरीके से हम अलग करेंगे, ये अलग, ये अलग। ये जो स्टेम है इसका हार्ड हिस्सा है और इसके इर्द गिर्द जो ये पत्ता गोभी लगे इसे हम काट लेंगे ऐसे। इस स्टेम की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से बीचों बीच इसे काट लेंगे और इसके जो पत्ते हैं उनको 2 या 3 हिस्सों में अलग करके रख लेंगे। अब कैबेज को यूँ ऐसे प्रेस करके फ्लैट करेंगे ताकि काटने में आसानी हो। अगर कैबेज बहुत बड़ी है तो 2 या 3 हिस्से भी इसके इस तरीके से करके फ्लैट कर सकते हैं। एक दफ़ा कैबेज फ्लैट हो जाए, आराम से धीरे धीरे यूँ आप इसे श्रेड कर सकते हैं। देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी। जब प्रैक्टिस होगी स्पीड अपने आप आ जाएगी। अभी आपको काम करना है एक्यूरेसी पे, मतलब बिल्कुल सटीक तरीके से इसे काटना है। और नोटिस करिए मैंने उंगलियों को किस तरीके से ऐसे जकड़ कर रखा है। ऐसी नहीं करी, ऐसे रखिए ताकि एक अच्छी ग्रिप बने पत्ता गोभी पर, और तभी ये बारीक बारीक एक समान कटेगी। ये देखिए, सुपर, क्या प्यारे तरीके से कटी। ये हो गई हमारी श्रेडेड कैबेज। जैसे पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनानी है, स्प्रिंग रोल्स या स्टर फ्राइड में आपको इस्तेमाल करना है, नूडल्स में इस्तेमाल करना है, वहाँ पर ये कट इस्तेमाल आएगा। अब इसी का आपको अगर डाइस काटना है तो वही हमारी जो पत्ता गोभी है, इस दफ़ा उसे थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे और फिर उसको यूँ घुमाकर ऐसे इस तरीके से डाइस करेंगे। ये देखिए, ये है डाइस्ड कैबेज। चलिए जी, बारी आ गई है कटहल महाराज की। जैक फ्रूट, इसे भी काटते हैं। जैक फ्रूट को काटने से पहले हमें एक बड़ा और गहरा बर्तन तैयार करना है और इसमें हम डालेंगे फ्रिज का ठंडा पानी। देखिए, कटहल जैसे आप काटते हैं ना, वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, यानी एयर के कांटेक्ट में आते ही वो काली पड़ जाती है। तो ताकि वो काली ना पड़े, इसीलिए ठंडे पानी के अंदर हम डालते हैं थोड़ा नमक और ज़रा सी हल्दी। और अब हम इस्तेमाल करेंगे ऑयल का। अब देखिए, मैं चाकू राइट हैंड में पकड़ता हूँ, तो राइट हैंड में मुझे तेल नहीं लगाना, मुझे तेल लगाना है लेफ्ट हैंड में अच्छे से। और ध्यान से चाकू के ऊपर भी ऑयल लगा लीजिए, चाकू के हैंडल पर नहीं, चाकू के ब्लेड पर, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, हाथ मत काट लेना करते हुए। और फिर सबसे पहले ये इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो हम काटेंगे, और वो काटते ही इसके नीचे हम रखेंगे एक प्लेट, क्योंकि ये जो चिपचिपा दूध इसका निकल रहा है, जो हाथों पे चिपकता है, चाकू पर चिपकता है, कपड़ों में लग जाता है, चॉपिंग बोर्ड ख़राब करता है, उसको
1 मिनट निकलने देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये जो सफ़ेद ये ग्लू की तरह चीज़ निकालता है, ये बेसिकली उसका डिफेंस मैकेनिज्म है कि भाई कोई जानवर उसको अगर प्रकृति में जब ये पेड़ पे होता है खाने आए तो ये जो चिपचिपा लेस जो निकल रहा है और ये जो स्टिकीनेस है ये डेटर करती है, मतलब बंदर है या कोई जानवर है वो भागता है दूर के, यार इसको मत खाओ ये तो कोई ख़राब चीज़ है, इसलिए अपना बचाव करता है वो। पर ये जो इसकी डंडी और थोड़ा सा हिस्सा हमने काटा है ना, इसी की मदद से अगर थोड़ा एक्स्ट्रा दूध ये जो लगा हुआ है इसे हम यूं स्क्रैप करके निकाल सकते हैं। ठीक है, हाथ का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया, हाथ बिल्कुल साफ है। अब इसकी पिछली तरफ से भी यूं ही हम कट लगाएंगे और यहाँ से भी जो रस है इसे निकलने देंगे। इसे बहुत देर तक नहीं रखना, 1 मिनट इस तरीके से रस निकलने देंगे, आपको आसानी होगी। एक बार फिर ये जो इसका कटा हुआ हिस्सा है उससे इसे हम यूं स्क्रैप करेंगे और इसको इस सिरे को पूरे तरीके से साफ कर लेंगे। अब तेज चाकू की मदद से बीचों बीच इसे हमें काटना है ऐसे, एक तरफ घुमाकर, अब दूसरी तरफ। याद रहे चाकू आपका तेज होना चाहिए वरना कटहल नहीं कटेगी। ये देखिए नीट एंड क्लीन। आप नोटिस करेंगे इसके सेंटर से दूध निकल रहा है, तो ये जो बीच में इसकी स्टेम जा रही है वहीं पर इसका दूध होता है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, यूं स्क्रैप करके एक्स्ट्रा जो इसका जो मिल्क निकला हुआ है इसे हटा देंगे। ये ही है जो नाइफ में चिपकेगा। एक बार फिर ऑयल लगाएंगे सिर्फ नाइफ पे, नाइफ के ब्लेड पर, हैंडल पर लगाएंगे तो हाथ स्लिप होगा। अब इसके बीचों बीच हमें इसे काटना है। ये देखिए कटहल को अब सेंटर से काटना है। अब ये छोटे मैनेजेबल साइजेस में हो गई है, इसलिए इस वक्त इसके ऊपर का छिलका हम यूं अलग कर देंगे। चाकू को यूं आरी की तरह चलाना है, आगे पीछे ऐसे, और ऊपर की जो इसकी खाल है वो निकल गई। इसके मोटे मोटे टुकड़े अब हम काटेंगे ऐसे। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी ये स्टेम। ये देखिए इसकी स्टेम ने ना इसके जो ये पूरे रेशे हैं इनको पकड़ के रखा है, तो अगर आपने यहाँ से चाकू चला दिया तो ये रेशे खुल जाएंगे, जब सब्जी बनाएंगे पूरी की पूरी कटहल बिखर जाएगी। इसलिए इस स्टेम को बचा के रखना है। हाँ, ये जो एक्सेस है ज़रा सा ये तिकोना इसका एंड, इसको हटा सकते हैं, बाकी की कटहल ऐसे ही रहेगी। और अब इसके आप छोटे छोटे टुकड़े काट सकते हैं, मिसाल के तौर पे ऐसे और ऐसे। और इस दफ़ा जब ये कटे ये जाएंगे सीधा ठंडे ठंडे पानी में। एक बार फिर देखिए, यूं सीसॉ मोशन या आरी की मोशन में चाकू को चलाना है। देख रहे, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखिए यूं बड़े बड़े चंक्स कटहल के कटेंगे। स्टेम का छोटा सा हिस्सा और इसके बड़े बड़े चंक्स। पानी में करीबन 10 मिनट रखने के बाद इसे आप किसी प्लेट में निकालिए। स्ट्रेट इसकी सब्जी बनाइए, करी बनाइए, बिरयानी बनाइए, पुलाव बनाइए, या फिर थोड़ी देर पंखे के नीचे सुखाकर पैकेट बनाकर फ्रिज में रख लीजिए। कटहल हमारी तैयार है। और देखिए कितने आसान तरीके से हमने कर लिया। हालांकि कई लोग बोल रहे हैं यार आसान कैसे, इतना बड़ा चाकू कैसे करेंगे, मुश्किल है। तो भाई सब्जी वाला जो है वो वैसे ही काट के देता है, इतनी मेहनत क्यों करें। देखिए मत करिए अगर आपको कटी कटाई मिल रही, लेकिन आपको आना चाहिए, एक स्किल है, सीखना चाहिए। बड़े चाकू से नहीं डरना, और सही तरीका जो बताया उसको फॉलो करके देखिए, बहुत आसान है, मज़ा आएगा कटहल काटने में।
चारों की चारों सब्जियां कट गई हैं और बहुत ही आसान तरीके से कटी हैं। अब आपको ये करना है कि कमेंट्स में लिखकर मुझे बताना है कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कौन सी सब्जी या फल है जिसे काटने का बढ़िया आसान तरीका मैं आपको दिखाऊं। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। टिल देन, यू आर डन।